देखिए ऐसे में आपने नवंबर बर्बाद कर दिया, दिसंबर बर्बाद कर दिया, जनवरी भी मोए मोए करने में बर्बाद कर दिया। अब आपका फरवरी आ चुका है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि फरवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, बोर्ड परीक्षा में 90% कैसे लाएं। अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है, बोर्ड परीक्षा से बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि कैसे तैयारी करें, क्या हमारा 90% आ पाएगा या फिर नहीं। बहुत ज्यादा एग्जाम की टेंशन हो रहा है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट करें। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फरवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, यानी कि बोर्ड परीक्षा में 90% मार्क्स कैसे लाएं। देख सकते हैं ये आपके पास अंतिम मौका है और इसी अंतिम मौके में आपको चौका लगाना है, क्योंकि अब आपका 365 दिन जो होता है पढ़ाई करने का, वो पढ़ाई करने का समय बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, यानी कि ज्ञान लेने का समय आपका बर्बाद हो चुका है। अब आपको वरदान लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको मात्र 20 दिन में ऐसी प्लानिंग बताऊंगा, पूरी की पूरी ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा, यानी कि आपको ऐसा वरदान दे देने वाला हूं कि आज से ही पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा में 90% बिल्कुल आराम से ले आओगे। क्योंकि देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो में हिंदी का महामैराथन वीडियो लेकर आ चुका हूं। यहां पर इंग्लिश में भी जो चीजें बताऊंगा उसको पढ़ लोगे तो इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। गणित का भी बताऊंगा, यहां पर चित्रकला की भी बताऊंगा, संस्कृत का भी बताऊंगा, विज्ञान के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं और सामाजिक विज्ञान के भी बताएंगे। सारी चीजें आज की इस वीडियो में फुल प्लानिंग के साथ लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। और यहां पर देखोगे तो आपके लिए ये भी लेकर आ चुका हूं कि इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, इस बच्चे ने कैसे लिखा जो इसके 70 में 68 नंबर है। हिंदी की कॉपी कैसे इस बच्चे ने लिखा जो इसके 70 में 69 नंबर है। सारी चीजें आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और वीडियो के लास्ट में, यानी कि वीडियो के लास्ट में कहे तो एक और बम्पर ऑफर आपको देने वाला हूं, यानी कि आपको अपने चैनल यानी कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, जिसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे यहां पर आपका सामाजिक विज्ञान का हो, चाहे आपका हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो, सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं, यानी कि अपने व्हाट्सएप चैनल पर फ्री पीडीएफ देने वाला हूं। रात रात भर जाके वो पीडीएफ तैयार किया हूं, तो बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। बहुत कम समय में बताऊंगा, यानी कि ऐसा ऐसा सिलेबस दे दूंगा, ऐसे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा कि मात्र उसको आप 10 दिन में तैयार कर लोगे और उसको तैयार कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में 90% फोड़ कराओगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। 100% गारंटी देकर बोल रहा हूं, ठीक। तो बस आपको एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि अंतिम मौका है, अंतिम मौके को गंवाना नहीं है। इस अंतिम मौके में कैसे पढ़ाई करनी है, क्या स्टडी लगाना है, मैं खुद एक टॉपर हूं और मैं आपको एक अच्छे तरीके से गाइडेंस दूंगा कि आपको कैसे बोर्ड एग्जाम की अब से तैयारी करना है, क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है। बहुत सारे लोग बता दे रहे हैं कि ऐसे तैयारी करो वैसे तैयारी करो, लेकिन जो तैयारी करने का मेन फॉर्मूला है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो अभी तक कोई नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। बस लास्ट तक वीडियो को देख लेना, केवल 20 दिन में उसको आप तैयार करके 90% बिल्कुल आसान तरीके से फोड़ दोगे। चलिए शुरू करते हैं अच्छे तरीके से, सारी चीजें आपको बताऊंगा, अच्छे से देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले यहां पर देखोगे तो ये आपका हिंदी का है, हिंदी तैयारी 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है और पूरा किताब एक वीडियो में, पूरा किताब का निचोड़ एक वीडियो में लेकर आ चुका हूं, यानी कि गारंटी देकर बोल रहा हूं 100% नहीं 1000% की गारंटी ले रहा हूं कि इससे बाहर यदि आपकी एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो फिर कहना, ठीक है ना। 70 में 70 आज के इस वीडियो से पक्का करा दूंगा मैं, क्योंकि मैं खुद हिंदी में 94 नंबर लाया था। पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा। देख सकते हैं सबसे पहले आपका महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से हैं, यानी कि 6 नंबर के आपके गद्यांश पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप तैयार कर लीजिए मित्रता पाठ। मित्रता पाठ के भी जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, यानी कि जितने भी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक गद्यांश दिए गए हैं, सबको तैयार कर लेना। अभी आपको हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है वो भी बताऊंगा, अच्छे से देखिएगा सारी चीजें। मित्रता पाठ के जितने भी आपके गद्यांश दिए गए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि देख सकते हैं 2013, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23 हर एक साल इसी चैप्टर से आपके गद्यांश पूछे जाते हैं और मित्रता पाठ से भी लगातार पूछे जाते हैं 2013, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, यानी कि हर एक साल इन्हीं में से पूछे जाते हैं। इनके जितने भी गद्यांश आपके सीरीज में दिए गए हैं अच्छे से तैयार कर लेना। अभी बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, बस लास्ट तक वीडियो को देख लेना, सारी चीजें आपको बता दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद भारतीय संस्कृति के अभी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके गद्यांश सीरीज में दिए गए हैं 2014, 15, 17, 18, 20, 22, 23, यानी कि हर एक साल इसी से पूछ रहा है, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश दिए गए हैं उनको अच्छे से भारतीय संस्कृति पाठ से तैयार कर लेना। तीनों चैप्टर तैयार कर लेना, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से तैयार करके जाना। गारंटी देता हूं कि जो भी गद्यांश आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे वो इन्हीं तीनों चैप्टर में उससे पूछे जाएंगे, 100% गारंटी देकर बोल रहा हूं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहां पर आपका आता है पद्यांश। पद्यांश के लिए कौन कौन सा चैप्टर तैयार करें। पद्यांश के लिए देखिए
गद्यांश भी आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा, पद्यांश भी आपका 6 नंबर पूछा जाएगा, 6 नंबर का। तो इसके लिए आपको सूरदास का चैप्टर तैयार कर लेना है। देख सकते हैं 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 यानी कि लगातार इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद तुलसीदास का तैयार कर लीजिए, उसके बाद रसखान और बिहारी लाल का मतलब कि थोड़ा थोड़ा तैयार कर लीजिए, लेकिन इन दोनों का 100% तैयार कर लीजिए। सूरदास का और तुलसीदास का दोनों, यानी कि धनुष भंग और वन पथ दोनों अच्छे से तैयार कर लीजिए। जितने भी उनके गद्यांश पद्यांश दिए गए उनको अच्छे से दोहरा लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। रटना नहीं है, केवल आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो भी आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे आपके 100% मार्क्स मिलेंगे। अभी बताऊंगा सारी चीजें कि गद्यांश पद्यांश कैसे लिखना है, बोर्ड में कॉपी दिखाऊंगा टॉपर की, बस लास्ट तक देख लेना वीडियो को। यहाँ पर महत्वपूर्ण जीवन परिचय कौन कौन से, बहुत सारे बच्चे अभी डाउट में है जीवन परिचय में। जीवन परिचय में बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में है कि कौन सा जीवन परिचय याद करें। मैं जो बता रहा हूं, जो जीवन परिचय बताऊंगा 1000% की गारंटी लेता हूं कि अगर इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में आया तो फिर जो कहना करना, ठीक है ना, क्योंकि यही 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद इन जीवन परिचय को याद करके गया था, इसी कारण मेरा 94 नंबर हिंदी में मैं अचीव किया था, ठीक है ना। तो लेखक के जीवन परिचय में तैयार कर लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है ना। उसके बाद कवि के जीवन परिचय में सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, ये चारों कवि के जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। आपका 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। 5 नंबर लेखक का होता है और 5 नंबर कवि का। इनकी रचनाएं भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपका 10 नंबर इस वीडियो से बिल्कुल यहां से फिक्स हो गया, ठीक है ना। चलिए अभी देखिए आगे बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए केवल आपका 20 मिनट समय लूंगा, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में 90% बिल्कुल दिलवा कर मानूंगा, ठीक है ना। महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश कौन कौन से हैं 5 नंबर के, वाराणसी पाठ तैयार कर लीजिए, वीरा विदेण पूज्यते तैयार कर लीजिए और भारतीय संस्कृति। देख सकते हैं कितने बार इनसे पूछा जा रहा है, तो यही तीनों चैप्टर तैयार कर लीजिए, आपका 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण पद्यांश जो है संस्कृत के कौन कौन से हैं 5 नंबर की, ये भी पूछे जाते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको तैयार करना होगा मरणम मंगलम केन मियते वाला, बंधम बड़म ही वीता वाला श्लोक तैयार कर लीजिए, माता गुरुतरा बहुत ही तीर्णात वाला श्लोक तैयार कर लीजिए, सर्वे भवन्तु दुख भाग भवेत वाला श्लोक तैयार कर लीजिए, मानम हित्वा सुखी भवेत वाला श्लोक। ये 5 श्लोक का जो है पद्यांश वाला, इन्हीं पांचों को तैयार कर लीजिए। गारंटी देता हूं कि यही पांचों में से कोई 2 जरूर रहेंगे, ठीक है ना। 5 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो गया, जो हो जाएगा इसको तैयार कर लोगे तो। और श्लोक लेखन भी आता है, तो इन्हीं पांचों को तैयार कर लोगे तो कोई एक श्लोक लिख दोगे तो आप अच्छे से, यानी कि ये सर्वे भवन्तु ये वाला बंधनम मरणम वाला और मरणम मंगलम वाला, ये तीनों मात्र तैयार कर लोगे, आपका श्लोक लेखन का बिल्कुल नंबर 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए संस्कृत प्रश्न उत्तर आता है 2 नंबर का, तो वीरा विदेण पूज्यते तैयार कर लीजिए, भारतीय संस्कृति तैयार कर लीजिए, ये ही आपको तैयार करना है, इससे 2 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण निबंध 7 नंबर का आता है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय तैयार कर लीजिए, आतंकवाद के कारण एवं निवारण तैयार कर लीजिए, विज्ञान वरदान या अभिशाप तैयार कर लीजिए, स्वदेश प्रेम या फिर देश प्रेम पर अनुशासन का महत्व। ये 5 निबंध तैयार कर लीजिए, 7 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और निबंध कैसे लिखना अच्छे तरीके से सारी चीजें चैनल पर प्रोवाइड कर दिया हूं, अच्छे तरीके से जाकर वॉच कर दीजिएगा, निबंध का आपका 7 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और पत्र लेखन पर भी अच्छी वीडियो बना दिया हूं चैनल पर, अच्छे से देख लेना, 4 नंबर ये भी आपका अच्छे से फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है अच्छे तरीके से, हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देख लिए, अब हिंदी की कॉपी देख लीजिए कि कैसे लिखना है, बेहतरीन तरीका क्या है हिंदी की कॉपी लिखने का। तो देखिए इस बच्चे ने हिंदी की कॉपी लिखा जो इसके 70 में 69 नंबर आए। तो देखिए कैसे इन्होंने हिंदी की कॉपी लिखा, कैसे हेडिंग बनाया, सारी चीजें अभी आपको लाइव दिखा रहा हूं। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने लिखा वर्णात्मक प्रश्न और उसके बाद ब्रैकेट में खंड ब यानी कि लिख दिया, खंड ब में आपके वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से वर्णात्मक प्रश्न लिख दिया। देखिए लेकिन पेन देखिए कौन सा इस्तेमाल किए हैं, ऐसी वाली पेन से आप बिल्कुल भी हेडिंग मत बनाइएगा। ये वाली जो पेन होती है, ये होता क्या है कि ऐसी पेन यहाँ पर चलाएंगे और इससे पीछे बहुत सारे मतलब कि बैकग्राउंड इसके निकल आते हैं, तो ऐसी पेन से मत लिखना। जो ही डॉट पेन आप लेकर जाना, डॉट पेन से आप अच्छे से हेडिंग बनाना, बस वही अच्छा है, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्नोत्तर 1 यहाँ पर बनाया है और ब्रैकेट में करके गद्यांश पूछा जाता है प्रश्नोत्तर 1 में, तो देखिए टॉपर की तरह इस तरीके से यहाँ पर गद्यांश लिख दिया। उसके बाद संकेत जो उसका लिखना होता है, जो भी अंडरलाइन पोर्शन होते हैं उसका संकेत अच्छे से, या कोई डैश डैश होते हैं लिख दिया। संदर्भ में अच्छे तरीके से जो भी आपके यहाँ पर संदर्भ लिखना होता है अच्छे से इन्होंने लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर सारी चीजें अच्छे से इन्होंने लिखा है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर
तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी अच्छे से कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर पद्यांश वाला पूछा जाता है, तो पद्यांश को भी देख लीजिए कि कैसे इन्होंने बेस्ट तरीके से लिखा है। इनके पद्यांश में भी दो दो यहाँ पर दो यानी कि पूरे के पूरे 6 नंबर मिल गए हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पर संस्कृत का आपका गद्यांश पूछा जाता है, तो इसको देखिए इन्होंने कैसे सॉल्व किया है। अच्छे से संदर्भ लिखा है, अच्छे से हिंदी में अनुवाद लिखा है, सारी चीजें अच्छे से ब्लैक पेन से लिखकर हेडिंग सारी चीजें अच्छे से लिखा है। यहाँ पर 5 नंबर जो पूरे के पूरे इनको मिल गए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर संस्कृत पद्यांश के भी देख सकते हैं 5 नंबर अच्छे से इनको पूरे के पूरे मिल गए हैं। इसी तरीके से आपको हिंदी की कॉपी लिखना है। उसके बाद ये आपका आता है खंड काव्य। खंड काव्य देख सकते हैं कैसे इन्होंने लिखा है, अच्छे तरीके से प्रश्नोत्तर 5 खंड काव्य लिखकर यहाँ पर अच्छे से सारी चीजें लिखा। और खंड काव्य के भी 3 के 3 नंबर पूरे के पूरे इनको मिल गए, सारी चीजें इन्होंने अच्छे तरीके से लिखा है। और सेम ऐसे ही आपको लिखना है, देखिए यहाँ पर जीवन परिचय सेम इसी तरीके से आपको लिखना है, ब्रैकेट में सारी चीजें लिखकर यहाँ पर अच्छे तरीके से सेम इसी तरीके से आपको लिखना है। देख सकते हैं जीवन परिचय के भी 3 और 2 5 नंबर इनको अच्छे से मिल गए। उसके बाद यहाँ पर लेखक का भी जीवन परिचय पूछा जाता है, तो इसी पैटर्न पर आपको लिखना है, सारी चीजें देख सकते हैं यहाँ पर इसके भी 5 नंबर इनको पूरे के पूरे मिल गए हैं। उसके बाद यहाँ पर श्लोक लिखने को आता है, तो 2 नंबर इसके मिल गए। यहाँ पर प्रश्नोत्तर 2 नंबर इसके भी मिल गए अच्छे तरीके से। उसके बाद निबंध आपका 7 नंबर का आता है, तो 7 नंबर पूरे के पूरे इनको मिले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीजें सेम इसी तरीके से आपको लिखना है, सेम इसी पैटर्न पर आपको लिखना है। इसी तरीके से जो आप लिखोगे तो आपको गारंटी देता हूं कि आपका भी 90% बिल्कुल आराम से आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बारी आता है अंग्रेजी का, यानी कि अंग्रेजी की तैयारी कैसे करें, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूरा किताब एक वीडियो में समझा दूंगा। इससे बाहर अंग्रेजी में एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। देख सकते हैं सबसे पहले आपका अंग्रेजी 3 पार्ट में है, प्रोज, पोएट्री और सुप्लीमेंट्री। तीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाला हूं इंग्लिश का, बस वेट कीजिएगा, सारी चीजें आपको दे दूंगा। ये देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीजें दे दूंगा। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पर ये आपका विज्ञान का है, ये आपका संस्कृत का है, ये आपका सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखोगे तो ये आपका संस्कृत के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो विज्ञान के हैं। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो हिंदी के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना। बस वीडियो को लास्ट तक यहाँ पर देख लेना, सारी चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पर प्रोज से आप तैयार कर लीजिए, लेटर टू गॉड चैप्टर, नेल्सन मंडेला और ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में कुर्ग तैयार कर लीजिए अच्छे से, मैडम राइट द बस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू तैयार कर लीजिए अच्छे तरीके से। और पोएट्री के भी यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, द टाइगर इन द जू और अमंडा वाले चैप्टर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश की कॉपी लिखना है, वेट कीजिए थोड़ी देर। यहाँ पर देखिए सुप्लीमेंट्री में ट्रिप ऑफ सर्जरी और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और होली वाले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू तैयार कर लीजिए। और ग्रामर से आर्टिकल राइटिंग आता है और एक यहाँ पर लेटर राइटिंग आता है, एप्लीकेशन आता है, ठीक है ना, और रिपोर्ट राइटिंग भी आता है। तो आर्टिकल राइटिंग तैयार कर लीजिए क्राफ्ट एग्जीबिशन पर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट पर और एनवायरमेंट डे पर अच्छे से आर्टिकल राइटिंग तैयार कर लीजिए। और आर्टिकल राइटिंग पर 1 शॉट वीडियो लाने वाला हूँ और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही हर एक साल पूछे जाते हैं। अभी दिखाऊंगा कि आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखा गया है कॉपी में, सारी चीजें आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। लेटर में तैयार कर लीजिए मैरिज पर, इल्डर ब्रदर मैरिज या फिर इल्डर सिस्टर मैरिज पर, एप्लीकेशन फीवर पर तैयार कर लीजिए या फिर कंप्लेंट पर तैयार कर लीजिए, प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। उसके बाद नरेशन, वॉइस और ट्रांसलेशन का 1 शॉट वीडियो यूट्यूब पर देखिए, जितने भी 1 शॉट है यूट्यूब पर एप्लीकेशन का, यहाँ पर लेटर का, नरेशन का, वॉइस का, ट्रांसलेशन का, इसका 1 शॉट अच्छे से देख लीजिए, आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखनी है। इंग्लिश की कॉपी सेम इसी तरीके से लिखनी है। देख सकते हैं इस बच्चे ने कैसे लिखा, जो इसके 70 में 68 नंबर आए, सेम इसी तरीके से लिखना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पार्ट बी इन्होंने लिखा, उसके बाद आंसर नंबर 1 यहाँ पर रीडिंग का था तो रीडिंग बना दिया, आंसर नंबर 1 पैसेज वाला कर रहे हैं तो पैसेज लिख दिया अच्छे तरीके से। उसके बाद ये नंबर कर रहे हैं, देखिए द स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रेजेंट लिबर्टी एज ए स्ट्रॉन्ग एज प्राउड फिगर हु इज द पर्सनिफाइड बट ओनली द मैजेस्टिक ग्रेट गॉडनेस ऑफ द पास्ट बट ऑल्सो द वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट। आप अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन पूछा गया है सेम उसका अच्छे तरीके से आंसर दिया है। देख सकते हैं 2 नंबर यहाँ पर इनके पूरे के पूरे मिल गए हैं, अच्छे तरीके से सारी चीजें इन्होंने लिखा है। देख सकते हैं यहाँ पर अंडरलाइन पोर्शन का मतलब यहाँ पर पूछा गया था तो इन्होंने अच्छे तरीके से लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलते चले गए। सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है। देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन कैसे लिखा गया है, ऐसे ही आपको एप्लीकेशन बोर्ड एग्जाम में लिखना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसी तरीके से लिखना है। उस ऊपर राइटिंग बना देना है। उसके बाद आंसर नंबर 2 का अथवा में एप्लीकेशन
क्वेश्चन आता है तो 2 का और लिखकर यहाँ पर ब्रैकेट में एप्लीकेशन इन्होंने लिखा। अब देखिए एप्लीकेशन का पैटर्न देखिए सेम इसी पैटर्न पर आपको लिखना है एप्लीकेशन, सेम इसी पैटर्न पर। अब देखिए यहाँ पर यहाँ तक 1.5 पेज में इनका एप्लीकेशन आया, तो यहीं से यहाँ पर इन्होंने ब्लैक पेन से यहाँ पर इस तरीके से कर दिया कि इसके बाद हमने नहीं लिखा। और कई बच्चे क्या कहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आंसर फिर लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और सेम ऐसे ही टॉपर करते हैं, सेम यही पैटर्न टॉपर यूज करते हैं कि वो न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं, सारी चीजें न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं। तो आपको भी न्यू पेज से स्टार्ट करना है। देखिए इन्होंने यहाँ पर न्यू पेज से स्टार्ट किया है आर्टिकल राइटिंग, आंसर नंबर 3 का अथवा करके जो आता है आर्टिकल राइटिंग, तो वो वाला इन्होंने लिखा है। देखिए आर्टिकल राइटिंग में क्या मैंने अभी बताया ना, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट तैयार कर लीजिए। देखिए वही वाला आया था, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट पर इन्होंने लिखा है। देखिए एक्सप्लेनेशन सबसे पहले अच्छे तरीके से दिया है, एडवांटेज उसके लिख दिया है कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसको अच्छे से लिख दिया। देखिए उसके बाद डिसएडवांटेज भी लिख दिया है, जो भी इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस हैं उनको भी अच्छे तरीके से इन्होंने लिख दिया, और 6 का 6 नंबर पूरा अच्छे तरीके से इनको मिल गया। उसके बाद यहाँ पर ग्रामर वाला पोर्शन देख सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे तरीके से इन्होंने कर दिया है, अच्छे तरीके से सारी चीजें ट्रांसलेशन वगैरह सारी चीजें इन्होंने अच्छे से लिख दिया। क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अच्छे से जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं सेम अच्छे तरीके से इन्होंने टॉपर के जैसे। यहाँ पर पोएम देखिए किस तरीके से लिखा है, यहाँ पर पोएट का नाम भी नीचे अच्छे तरीके से लिख दिया है, सेंट्रल आइडिया देख सकते हैं कैसे इन्होंने लिखा है। सारी चीजें सेम इसी तरीके से आपको लिखना है, इसी तरीके से लिखोगे तो आपको भी 70 में 68 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर गणित की तैयारी देखिए कि कैसे करना है। तो गणित की तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं, बहुपद वाला चैप्टर तैयार कर लीजिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण तैयार कर लीजिए, द्विघात समीकरण तैयार कर लीजिए, त्रिभुज वाले चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, त्रिकोणमिति तैयार कर लीजिए, मेंसुरेशन और सांख्यिकी एवं प्रायिकता को अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए अब जो है गणित का आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। गणित और यहाँ पर विज्ञान, ये 2 सब्जेक्ट में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, केवल इनके फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाना है, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आंसर में दिए गए हैं उनको ही प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अब इस सब्जेक्ट पर ज्यादा टाइम दोगे तो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट खराब हो जाएगा। अब फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज सब्जेक्ट पर, यानी कि गणित और यहाँ पर विज्ञान को छोड़कर जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वही सब्जेक्ट्स आपके नंबर को इंक्रीज करेंगे, आपको परसेंटेज को बढ़ाएंगे। यदि आप शुरू से तैयारी कर रहे हो, लगातार ये पूरा चैप्टर अच्छे से आपको क्लियर है तो आप रिवाइज करते जाइए, लेकिन अब से आप स्टार्ट कर रहे हो तो गणित और विज्ञान पर थोड़ा कम फोकस करो, और इसके बाद के भी जितने सब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से आप रगड़ो, ठीक है ना। लेकिन गणित में आपको करना क्या है कि अब आपको फॉर्मूला याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, बस यही चीजें करना है। ज्यादा आपको पूरा का पूरा चैप्टर नहीं लगाने बैठ जाना है, अब लगाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फॉर्मूला ही अच्छे से गणित का तैयार करना है, ठीक है ना। अब चलिए उसके बाद हम बताते हैं चित्रकला के। चित्रकला का आपको मात्र 2 दिन में अच्छे से तैयार हो जाएगा। आलेखन में कमल, गुलाब, सूर्यमुखी और गेंदा का फूल बनाना सीख लीजिए। स्मृति चित्रण में आएगा तो सुराही, कप, थर्मस, गिलास, आम और केला का चित्र बनाना सीख लीजिए अच्छे तरीके से। इसी से आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बारी आता है आपका संस्कृत का। संस्कृत की कैसे तैयारी करनी है अच्छे तरीके से देख लीजिए। संस्कृत में यहाँ पर गद्य में आपको कवि कुलगुरु कालिदास का चैप्टर तैयार कर लेना है, नैतिक मूल्यानि तैयार कर लेना है, और संस्कृत भाषा गौरव तैयार करना है, और पद में सूक्ति सुधा, विद्यार्थीचार्य, लक्ष्यवेध परीक्षा तैयार कर लेना है। सारांश आपको तैयार करना है नैतिक मूल्यानि का, विश्व कवि रविंद्र का, कालिदास का और मदन मोहन मालवीय का। ये तो केवल मात्र आप ये कीजिए कि नैतिक मूल्यानि का और कालिदास का, यही 2 अच्छे से तैयार कर लीजिए, गारंटी है कि वही पूछे जाएंगे। उसके बाद चरित्र चित्रण में विनय, दीपक और जीमूत वाहन का अच्छे से तैयार कर लीजिए, और व्याकरण, संधि, कारक, विभक्ति, अनुवाद, वाच्य परिवर्तन और वाक्य प्रयोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये मतलब कि ये तीनों न भी तैयार करेंगे तो आपको अनुवाद और वाच्य परिवर्तन और वाक्य प्रयोग अच्छे से तैयार कर लेना है। और निबंध में विद्या, सदाचार, संस्कृत भाषा महत्व पर अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है, ये हो गया। और उसके बाद आता है सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान की कैसे तैयारी करना है, तो सामाजिक विज्ञान के लिए आपको जर्मनी का एकीकरण तैयार कर लेना है, रॉलेट एक्ट तैयार कर लेना है। अभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान के। ये जितने भी लिखे गए हैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखे गए हैं सबको एक जगह अच्छे से मैंने लिखा है, यहाँ
पर देखिएगा, आपको पहले ही दिखाया, सारी चीज़ें अच्छे से लिखा हूँ, उसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छे तरीके से उसको रिवाइज कर लीजिएगा सारी चीज़ें, ठीक है ना। चलिए, ये सबका आंसर अब मैं अच्छे से लिख दिया हूँ, ठीक है, तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर तैयार कर लीजिए, जर्मनी का एकीकरण, रॉलेट टैक्स, चंपारण, गुजरात, अहमदाबाद सत्याग्रह पर यहाँ पर 1929 की महामंदी, नवीकरण और अनवीकरण संसाधन, मिट्टी के प्रकार पर निबंध आपको तैयार करना है, चिपको आंदोलन तैयार करना है, भारतीय कृषि की विशेषता तैयार करना है, गन्ना, गेहूं, चावल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं तैयार करना है, सत्ता की साझेदारी तैयार करना है, संघवाद पर टिप्पणी तैयार करना है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर तैयार करना है, मनरेगा 2005 पर टिप्पणी तैयार करना है, वैश्वीकरण पर टिप्पणी तैयार करना है, उपभोक्ता अधिकार पर व्याख्या आपको अच्छे से तैयार करना है। यही आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपका गारंटी है कि इन्हीं में से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर इसके मैथ वर्क का भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, सारी चीज़ आपको दे दूंगा, सारी चीज़ देखिए यहाँ पर, ये बायोलॉजी के भी जितने भी डायग्राम वगैरह सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर विज्ञान के अभी दे रहा हूँ, अभी बताऊंगा विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए डायग्राम वगैरह सारी चीज़ आपको अच्छे से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से, केवल आपको रिवाइज करना है, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिएगा, सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर विज्ञान में देखिए क्या तैयार करना है, रेडॉक्स अभिक्रिया तैयार कर लीजिए, विस्थापन द्विस्थापन तैयार कर लीजिए, अपचयन उपचयन तैयार कर लीजिए, रंजक चूर्ण बनाने की विधि, बेकिंग पाउडर वाला तैयार कर लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार कर लीजिए, अयस्क और खनिज में अंतर तैयार कर लीजिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग, समजातीय श्रेणी तैयार कर लीजिए, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तैयार कर लीजिए, साबुनीकरण तैयार कर लीजिए, मिसेल पर टिप्पणी तैयार कर लीजिए, एस्टीकरण पर टिप्पणी तैयार कर लीजिए, मेंडलीफ के आवर्त नियम तैयार कर लीजिए, यहाँ पर ये कट गया तो इसको मत तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। सजीव और निर्जीव में अंतर तैयार कर लीजिए, पोषण और इसके प्रकार तैयार कर लीजिए, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का चित्र तैयार कर लीजिए, खुले रंध्र का चित्र, कायिक प्रवर्धन की विधियां, जनन स्वास्थ्य, पुष्प के जननांगों का वर्णन, देखिए पुष्प के जननांगों का वर्णन कैसे आपका आता है, इसी तरीके से आपको करना है, इसी तरीके से यही आपको तैयार करना है। उसके बाद देखिए मेंडल के आनुवंशिकता के नियम तैयार करना है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष तैयार करना है, ओम के नियम तैयार करना है, और ये आपका कट गया तो इसको मत तैयार कर दिएगा, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत तैयार कर लीजिए, खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी तैयार कर लीजिए, अच्छे से इन्हीं को तैयार कर लोगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पर देखिए। अब आपको बता दूं कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर, हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है बेस्ट तरीके से, यहाँ पर ये भी हिंदी, उसके बाद ये आपका इंग्लिश की कॉपी कैसे तैयार करना लिखना है, यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका संस्कृत हो गया, तो सारी चीज़ें का पीडीएफ यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी चीज़ें उनका पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अच्छे से जाकर वहाँ से आप तैयार कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।